आप प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लान कर रहे हो या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप जानते हो इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी वैल्यू 50 लाख एबव है तो बायर को उस प्रॉपर्टी वैल्यू पे 1% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की जरूरत थी। इसके लिए बायर को अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करना पड़ता था और वहाँ पे फॉर्म 26 क्यू भी फिल करना होता था जिसमें बायर का, सेलर का, प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन वगैरह का डिटेल फिल करना होता था। उसके बेसिस पे चालान जनरेट होता था और उसके कुछ दिन के बाद बायर को फॉर्म 16B डाउनलोड करके सेलर को देना पड़ता था। ये था नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन एनआरआई के केस में क्या होता था, बायर को टैन नंबर लेने की जरूरत था और टैन के बेसिस पे फॉर्म 26Q जो कि बेसिकली रिटर्न फॉर्म है उसके थ्रू रिटर्न फाइल करना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं लेंदी प्रोसेस था। बजट 2026 में निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि आप बायर हो और नॉन रेसिडेंट इंडियन पर्सन से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उस केस में आपको टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। आप पैन के थ्रू टीडीएस का पेमेंट कर सकते हो और रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट ये वाला प्रोविजन 1 अक्टूबर 2026 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा, यानी कि आप 30 सितंबर 2026 तक यदि एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको टैन नंबर लेने की जरूरत है और फॉर्म 26Q फाइल करने की जरूरत है। लेकिन यही प्रॉपर्टी आप 1 अक्टूबर 2026 के बाद परचेज करते हो तो उस केस में बायर पैन नंबर के थ्रू टीडीएस अमाउंट डिपॉजिट कर पाएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।